आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। अच्छा, आप कभी फिल्म देखने गए हैं? ऐसी फिल्म जिसमें चश्मा लगाना पड़ा हो, क्या कहते हैं उसको? 3D मूवीज। और अक्सर उसको देखने के लिए ना हमारे आंखों पे एक काला चश्मा लगाया जाता है ताकि जो ऑब्जेक्ट है ना वो लगे कि हाँ भाई सामने मूवी चल रही है, कुछ अगर एक्शन हो तो हाँ खुद आभास हो कि हाँ भाई हमें चोट लगने वाली है। इस तरह की मूवी को इस तरह डिजाइन किया जाता है। कभी कभी शूटिंग हो जाती है तब ये सारे चीजें डिजाइन की जाती हैं जिसे हम 3 डायमेंशन प्रोजेक्ट कहते हैं, या फिर कभी कभी उसको शूट किया जाता है, उस पूरे मूवी को 3D कैमरा से शूट किया जाता है ताकि बाद में उस चीज को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत ना पड़े। हम कैमरा के जरिए उसको पहले ही शूट कर लें ताकि बाद में एडिटिंग के वक्त कोई झंझट ना हो। लेकिन सवाल ये है कि साहब ये 3D टेक्नोलॉजी है क्या? इतिहास क्या है इसका? कब किसी को लगा कि साहब एक ऐसी मूवी बनाते हैं कि लगे कि हाँ भाई जो एक्शन या सिनेमा में घटित हो रहा है ना वो लगे कि हाँ एकदम सामने घटित हो रहा है, एकदम लाइव एक्सपीरियंस वाला फील दे। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूँ और आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। दोस्त, जब किसी 3D ऑब्जेक्ट में 3 डायमेंशन होना तब उसे हम 3D कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट में लंबाई, चौड़ाई और गहराई ये तीनों हो और इस प्रकार से सभी जीव जंतुओं की आंखें 3D देखने के लिए उपयुक्त होती हैं और सभी जीव अपनी आंखों से 3D इमेज ही देखते हैं। आजकल 3D मूवीज बनने लगी हैं और जिसमें 3D डायमेंशन में आप मजे लेते हैं, लेकिन अब ये 3D तो हम समझ गए कि ये होता है, लेकिन ये अब 2D ऑब्जेक्ट से अलग कैसे? तो पहले 2D का डेफिनेशन समझते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट में ना 2 डायमेंशन होता है, 2D, D फॉर डायमेंशन, जैसा आपके पास किसी या अपनी खुद की पिक्चर होगी तब वो 2D कहलाएगी क्योंकि उसमें आपको सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दिखाई देती है। पिक्चर के पीछे की गहराई या सामने उठी वस्तुओं की दूरी या गहराई आपको पता नहीं चलती, इस कारण इसे हम 2D कहते हैं। 3D मूवी के कई एग्जाम्पल हैं, जैसे अवतार, एवेंजर्स, किंग कॉन्ग मूवी। ये सारी मूवीज ना आपने 3D में देखी होगी और अगर नहीं देखी हॉल में तो आप इसे घर में टेलीविजन में देखेंगे तो बिल्कुल 2D एक्सपीरियंस होगा। बस 3D मूवी आपको वीडियो में लंबाई चौड़ाई के अलावा गहराई का अनुभव कराता है। अब जब लंबाई चौड़ाई गहराई का हमें आभास होता है उसको कहते हैं 3D इफेक्ट। इसे हिंदी में ना त्रियामी प्रभाव कहते हैं। 3D प्रभाव उत्पन्न होने से हमें लगता है कि पिक्चर में से इमेज स्क्रीन से बाहर आ रही है, जिससे हमें मूवी रोमांच लगने लगती है और केवल स्पेशल इफेक्ट इसे बहुत प्रभावी बनाता है। अब 3D प्रभाव के लिए ना विशेष कैमरा का उपयोग रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है। 3D कैमरा सिस्टम में 2 कैमरा से वीडियो लेफ्ट और राइट साइड में शूट होते हैं जो एक दूसरे की ओर हल्के से टिल्ट होते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो को सिल्वर स्क्रीन या प्लाज्मा स्क्रीन में लेफ्ट या राइट पिक्चर को एक साथ मर्ज कर दिया जाता है जो ब्लर दिखता है, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि चश्मा जैसे ही आप हटाए ना तो आपको पिक्चर जो है वो ब्लर दिखने लगेगा 3D मूवी में। और जब पोलराइज्ड चश्मे से मर्ज पिक्चर आप देखेंगे तो फिर लेफ्ट लेंस लेफ्ट वाले पिक्चर को लेफ्ट आई में इंटर करने देता है और राइट वाला लेंस राइट पिक्चर को राइट आई में इंटर करने देता है, जिससे कोडीय इफेक्ट उत्पन्न होता है और माइंड को भ्रम लगता है कि ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट सामने है और माइंड पिक्चर का 3 डायमेंशन मॉडल बन जाता है, जिसमें हम लंबाई, चौड़ाई और गहराई का आभास करते हैं, जिससे हमें ऑब्जेक्ट का स्क्रीन से बाहर निकलने का एहसास होने लगता है और इसे ही हम कहते हैं 3D इफेक्ट। अब 2D और 3D एनिमेशन क्या होता है, इस पर थोड़ा बात करते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट के डिजिटल अवतार को इमेज के रूप में गतिमान किया जाता है ना, या उसमें मूवमेंट डाला जाता है, तब वो एनिमेशन कहलाता है। आपने पिक्चर देखा होगा, पिक्चर क्या है? कार्टून है, एक स्केच है, और उसको जब हम लोग मूवमेंट में डालते हैं तो वो क्या होता है? एनिमेशन हो जाता है। तो 2 तरह की एनिमेशन होती है, 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन। 2D एनिमेशन का एग्जाम्पल आप टॉम एंड जेरी में देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको लंबाई और चौड़ाई ही नजर आएगी। आप ध्यान से देखिएगा, आप इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद तब आपको एहसास होगा। 3D एनिमेशन का एक एग्जाम्पल आप आइस एज देख लें। नई जो मोगली आई उसमें आप 3D एनिमेशन देख सकते हैं, पुरानी मोगली में आपको 2D एनिमेशन दिखाई देता है। तो ये सब एग्जाम्पल से आप 2D और 3D का फर्क और आसानी से पता लगा सकते हैं। सवाल ये होता है ना कि 3D मूवी शूट कैसे की जाती है। हमने कैमरे के बारे में बात की, अब इस तरह की मूवी शूट करने के लिए ना बहुत सारे 3D मूवी इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। इनमें शामिल है सबसे पहले 3D वीडियो कैमरा।
तो 3D मूवी शूट करने के लिए 3D वीडियो कैमरा का यूज होता है। शूटिंग के पहले सीन प्लान करके उसे लोकेशन में स्टेबलाइज करके फिल्माया जाता है। अब ड्रोन और कैमरा का फिर सेटअप जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप ड्रोन और कैमरा का किस तरह सेटअप कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट पैदा करता है स्क्रीन पर 3D यूज़ के वक्त। दूसरा 3D स्कैनर आता है। अब ऑब्जेक्ट का पहले मॉडल बनाया जाता है, उसके ऑब्जेक्ट को ऐसे पोजीशन में रखा जाता है कि उसे 3D स्कैनर से स्कैन किया जा सके और इसके बाद मॉडल को स्कैन करके उसका डिजिटल 3D मॉडल कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसे एनिमेशन में ढाला जा सके। अब ये सब तो एक बात हो गई, लेकिन अब 3D एनिमेशन के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है और वो है नीला या हरा पर्दा। आपने बहुत सारे एक्शन मूवीज में देखे होंगे जिसमें हीरो मारपीट कर रहा है या फिर विलन आ रहा है और पीछे आपको जंगल दिख रहे हैं, झरने दिख रहे हैं। इसको फिल्माने के लिए ना बैकग्राउंड में ग्रीन या ब्लू मैट लगा दिया जाता है और ग्रीन और ब्लू मैट में बॉडी का कोई भी पार्ट का रंग मैच नहीं करता। तो इससे क्या होता है कि 3D कैमरे से शूट करने के बाद उसमें जब स्पेशल इफेक्ट डाला जाता है तो वो सभी स्क्रीन बिल्कुल अच्छे बन जाते हैं और आपको कुछ डिफरेंट इफेक्ट आपको अपने पीछे दिखाई पड़ने लगता है। इसके अलावा इन मैट का फायदा एक और ये है कि आप एक ही जगह में पूरे फिल्म को शूट कर सकते हैं और इसमें आपको लोकेशन पे जाने की जरूरत तक नहीं होती। अब 3D सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है, इसके बारे में हमारे साथी शुभम तिवारी बताते हैं। सूरज, जब 3D मूवी शूट हो जाती है तब एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर का काम होता है और वो सॉफ्टवेयर नॉर्मल नहीं बल्कि काफ़ी महंगे होते हैं। तो सॉफ्टवेयर दो तरह से काम करते हैं। पहला तो 2D को 3D में कन्वर्ट करना और दूसरा मूवी में स्पेशल इफेक्ट डालना। आमतौर पर आप देखें तो मूवी 3D में ही शूट होती है, लेकिन कभी कभी 2D को 3D में कन्वर्ट किया जाता है। बजट के लिहाज से भी अगर आप देखें तो ये सस्ता पड़ता है बजाय इसके कि आप पूरी फिल्म 3D में ही शूट करें। कई सॉफ्टवेयर हैं एडिटिंग के लिए जिसे फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ऑटोडेस्क माया, जिसका इस्तेमाल अवतार जैसी मूवी बनाने में किया गया। वहीं लाइट वेव 3D भी एक अच्छा ऑप्शन है मूवी एडिटिंग के लिए। एक नाम 3D स्टूडियो मैक्स का भी है, जिससे जुरासिक पार्क जैसी फिल्में शूट की गई हैं। अच्छा दोस्त, 3D मूवी को देखने के ना आप चश्मे पहनते होंगे। कई तरह के इसमें भी चश्मे होते हैं। तो एक होता है एनाग्लिफ 3D चश्मे। इस चश्मे में ग्लास के ना दो रंग होते हैं, जो रेड प्लस शैन और मैग्नेटा प्लस ग्रीन कलर का भी होता है। और ये 3D का ना बहुत पुराना प्रकार है जिसमें 3D इफेक्ट ठीक ठाक किया जा सकता है। फिर आता है पैसिव पोलराइज्ड 3D ग्लास। इसमें पोलराइज्ड ग्लास का उपयोग किया जाता है और इसमें 3D की क्वालिटी अच्छी होती है। और अगर मौजूदा वक्त में अगर आप सिनेमा घरों में देखेंगे तो पोलराइज्ड 3D ग्लास का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये सस्ते होते हैं और हल्के भी बहुत ज्यादा। इसके बाद एक ग्लास होता है, वो होता है एक्टिव शटर 3D ग्लास। और ये बैटरी युक्त चश्मे हैं जो महंगे होते हैं और इनसे ना अच्छी क्वालिटी की 3D प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं। इसमें ट्रांसमीटर का उपयोग किया जाता है जो सीधे 3D टीवी को एक्टिव शटर 3D ग्लास से कनेक्ट करता है और जब 3D मूवी चलती है तब ट्रांसमीटर द्वारा लेफ्ट या राइट वाले ग्लास को हल्का काला करता है, जो ट्रांसमीटर द्वारा कंट्रोल होता है और इससे कोणीय प्रभाव उत्पन्न होता है जो हमें वास्तविक लगने लगती है, यानी कि 3D इमेज, 3D मूवी। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कोई और टॉपिक हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हो तो हमें जरूर भेजिएगा, क्योंकि ये जो ज्ञान ध्यान है ना, जो हम लोग अभी सुन रहे हैं, जो आपने सुना, ये सुमन वत्स जो कि हमारे लिसनर हैं, दोस्त हैं अगर मैं कहूँ, उन्होंने हमें मेल किया था और हमें उम्मीद है कि हम उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरे होंगे। उन्हें जो जानकारी चाहिए होगी वो हम उन तक पहुंचा पाए होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई टॉपिक हम आप तक पहुंचाएं, आप उसे सुन पाएं, तो जरूर मेल कीजिएगा। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब आपसे इजाजत चाहेंगे। शुक्रिया। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।